So hello everyone, this will be the lecture 3-4 ratio, proportion and variation. So let's begin. तो क्वेश्चन बोल रहा है अपने को द नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट्स विद ए एंड बी आर इन द रेशियो 15:17. They also have dairy milk chocolates which are in the ratio 25:19. In if the total number of chocolates with them is in the ratio 25:21, then find the ratio of total number of 5 star chocolates with A and the number of dairy milk chocolates with B. ओके तो ए का सेक्शन यहाँ पे लिखेंगे और बी का जो डाटा है यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 स्टार वाला अपन ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अपने को टेबल के फॉर्म में करें तो ज़्यादा इजी होते हैं। और ये हो गया डेयरी मिल्क और ये हो गया टोटल टोटल ओके। तो ए और बी का 5 स्टार का जो रेशो है क्या दे रखा अपने को 15:17। तो ए का क्या बोलते 15x। ए के पास अगर 5 स्टार चॉकलेट्स है तो बी के पास 17x हो जाएगी। और ए के पास अगर 25x सॉरी 25y अगर डेयरी मिल्क चॉकलेट है तो 19y अपने ये बी के पास चॉकलेट्स हो जाएगी। मैंने एक्स और वाई अलग अलग क्यों लिए हैं क्योंकि डेयरी मिल्क और 5 स्टार चॉकलेट्स का ये रेशो दे रखा है, रियल नंबर्स नहीं दे रखे हैं। और कितना इनका मल्टीपल कितना होगा अब मेरे को पता नहीं, इसलिए मैंने एक्स और वाई अलग अलग वेरिएबल लिए हैं। तो ए के पास टोटल चॉकलेट्स कितनी हो गई 15x प्लस 25y और बी के पास हो गई 17x प्लस 19y। तो ए और बी का रेशो अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे टोटल चॉकलेट्स का 25:21। तो लिखते हैं, चलो रेशो के फॉर्म में लिखते हैं। एक मिनट। हाँ 15x प्लस 25y डिवाइडेड बाय 17x प्लस 19y इक्वल टू कितना दे रखा है 25/21। ये रेशो के क्वेश्चन में जो गिवन था वो अपन ने लिख दिया है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 15x प्लस 25y इंटू 21 इक्वल टू 25 इंटू 17x प्लस 19y। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 15x इंटू 21 प्लस 25y इंटू 21 इक्वल टू 25 इंटू 17x प्लस 19y इंटू 25। ये हो जाएगा 315x प्लस ये होगा 525y इक्वल टू 425x प्लस 475y। अब x वाली टर्म्स को एक जगह करते हैं और y वाली टर्म्स को एक जगह करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 525y माइनस 475y इक्वल टू 425x माइनस 315x। तो ये हो जाएगा 50y इक्वल टू 110x, 0 से 0 कैंसल, 5y इक्वल टू 11x। अब 5y हो जाएगा 11/y इंटू एक्स। अब सॉरी ना, y नहीं आएगा यहाँ पे, तो 5 इक्वल टू 11x/y। अब ये 11 को अपन LHS में भेज देंगे तो 5/11 x/y का रेशो आ गया। तो x को अगर अपन 5 लेंगे तो y होगा 11, x को 10 लेंगे तो y होगा अपना 22, x को 15 तो y 33। तो x को अपन ले लेते हैं 5 और y को ले लेते हैं 11। और अपने को पूछा था रेशो किसका, नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट विथ ए। तो ए के पास कितनी 15x चॉकलेट है 5 स्टार की, और डेयरी मिल्क चॉकलेट विथ वाई, तो इसके पास वाई के पास कितनी थी 19y थी ना। तो इनका फिर अपन वैल्यूज रखते 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 11, ये आएगा 75/209। अब नेक्स्ट चलते हैं।
अपने को बोल रहा है इसमें इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन कलर इज यूज्ड इन द रेशो 2:3। ठीक है। अब अगर जैसे मैं मान लूँ कि ये कोई पिक्चर है ना, और फिर इसमें इन द अपर हाफ रेड एंड ग्रीन, ग्रीन रेड का रेशो दे रखा 5:4, तो अपने को लोअर हाफ में रेड और ग्रीन का रेशो निकालना है। ठीक है। तो अपर, अब मैं अगर जैसे कुछ अपर हाफ में कुछ रेड कलर होगा और कुछ ग्रीन होगा, है ना। अब उसका रेशो अपने को कितना दे रखा है, उसका रेशो अपने को दे रखा है कुछ ना कुछ। तो अपर हाफ में अपने को कितना रेशो दे रखा, 5:4, क्या बोलते हैं, सॉरी, रेड और ग्रीन का रेशो अपने को दे रखा है, ब्लैक इंक यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो रेड और ग्रीन का अपने को कितना दे रखा है अपने को अपर हाफ में, 5:4, 4:5 होगा मेरे ख्याल से। इन द अपर हाफ ग्रीन रेड था, हाँ। तो रेड का था 4 और ग्रीन का था 5, और लोअर हाफ का पता नहीं, और टोटल अपने को दे रखा है 2:3। तो टोटल अपना जो है ना रेशो के अकॉर्डिंग आ रहा है कितना, 5 आ रहा है, और टोटल अपना कितना आ रहा है, ये अपर हाफ में 4+5 9। तो अपर हाफ में 9 का मल्टीपल आ रहा है, 9 के मान लेते, 4k+5 के 9 के, और टोटल में 2x+3x यानी कि 5x। तो ऊपर 9 का मल्टीपल आ रहा है अपर हाफ में, और टोटल आ रहा है अपना 5 का मल्टीपल। तो अपर हाफ में भी अपन 9 और 5 इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो अपने को कैलकुलेशन में इजी होगी 9 और 5 का। ठीक है। तो कितना है, 45। तो ऊपर जो अपन क्या बोलते हैं, जो कलर की यूनिट्स हुई है वो 45 मान ले। तो इसको 4:5 में अगर अपन ब्रेक करें, तो रेड का हिस्सा होगा 4/4+5 × 45, है ना। तो ये हो गया अपना कितना, 4/9 × 45, कितना हो गया, 9, 5 जब 45, 20। तो रेड कितना आया ऊपर हाफ में, अपर हाफ में रेड आया अपना 20, और ग्रीन आ जाएगा 25। ग्रीन कैसे 25 कैसे आएगा, 5/4+5 × 45, तो इसकी वैल्यू ग्रीन की। और टोटल अपना कितना बोलते हैं, अपर हाफ में 45 है तो नीचे भी 45 होगा, तो टोटल अपना आया 90। और 90 में रेड और ग्रीन का रेशो कितना है, 2:3, है ना। तो 90 को 2:3 में ब्रेक करते हैं, तो 19 का क्या बोलते हैं, 2:3 में रेड का जो हिस्सा होगा, जो उसका पार्टीशन होगा, कितना होगा, 2/2+3 × 90। तो ये होगा 18, 2 जा 36। तो टोटल में अपना जो रेड का जो पार्ट आया कितना आया अपने पास, टोटल में रेड का पार्ट कितना आया, टोटल में 36 आया है 90 में से, तो ग्रीन आ जाएगा अपना 54। और ऊपर में क्या बोलते हैं, रेड और ग्रीन में कुछ ना कुछ यूज हो गया है इसमें, तो 36 में से 20 तो ऊपर यूज हो गया है, 36 में से 20 अपर हाफ में यूज हो गया, तो टोटल में से 16 यहाँ पे फिर लोअर हाफ में यूज होगा। और 54 में से 25 ग्रीन में यूज हो गया अपर ग्रीन में, तो लोअर ग्रीन में से कितना यूज होगा, 54 - 25। 54 में से 25 गए तो वो बचे 29। तो रेड और ग्रीन का रेशो कितना आ गया, 16:29। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द 3 baskets आर इन द रेशो ऑफ 3:4:5, in which ratio the number of oranges in first two basket must be increased so that the new ratio becomes 5:4:3। तो इनिशियल केस है यहाँ पे लिखूंगा, और फाइनल केस यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है। और ये बास्केट 1, बास्केट 2, बास्केट 3। रेशो कितना दे रखा है, 3:4:5, और यहाँ पे 5:4:3। तो यहाँ पे जो भी अपना इंक्रीज हुआ है वो फर्स्ट और सेकंड में हुआ है। और तो फिर अपना क्या बोलते हैं, फोकस ऐसे क्वेश्चंस में कहाँ रहना चाहिए, जो चीज़ें कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो ये थर्ड बास्केट में अपने ऑरेंजेस नहीं बदले। तो
इनिशियल में 5 ऑरेंजेस बता रहा है और यहाँ पे फाइनल में 3, रेशो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल बनाना है तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5:3, 5 और 3 का एलसीएम कितने का, 15। तो यहाँ पे भी 15 बनाना और यहाँ पे भी 15 बनाएंगे। जरूरी नहीं कि 15 ही लो, 30 भी बना सकते हैं, पर अपन सबसे छोटा नंबर यूज करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि अपने को थर्ड का सेम बनाना था और ये रेशियो में दिया है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको 15 बनाने के लिए 5 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी रेशियो पर में अपन किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब वैल्यूज में मल्टीप्लाई होता है, और नीचे में अपने को 5 से करना पड़ेगा, है ना। तो 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है। तो ये इनिशियल केस का ये आ गया, है ना। और से फाइनल केस का जो आया, क्या आया आंसर्स, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। देखो अब जो अपन ने है ना मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों में सेम नंबर हो गया, मतलब कि दोनों में ऑरेंजेस बढ़े नहीं है। पर फर्स्ट वाले में कितने बढ़े, 16। सेकंड वाले में कितने बढ़े, 9 से 25 16 बढ़े। और सेकंड वाले बास्केट में 8 बढ़े। तो इन दोनों का रेशो हो जाएगा 16:8, यानी कि 2:1, ठीक है। तो आंसर आ गया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है a बाय बी प्लस सी इक्वल टू बी बाय सी प्लस ए इक्वल टू सी बाय ए प्लस बी, एंड a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ b बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं 6 = 6 = 6 लिखता हूँ तो ये तो जाहिर सी बात है ट्रू है। 6 + 1 = 6 + 1 = 6 + 1, तीनों साइड में मैंने क्या प्लस प्लस 1 1 कर दिया, ठीक है। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 7 = 7, ये भी ट्रू होता है ना। तो क्या करेंगे, a बाय बी प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू बी बाय सी प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू सी बाय ए प्लस बी प्लस 1। अब क्या होगा ना, 1 के नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम क्या बोलते, बी प्लस सी ही आएगा। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, और इधर बी प्लस सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। उसी हिसाब से ये बी बाय सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, इक्वल टू सी बाय ए प्लस 1, ये ए प्लस बी होगा, है ना, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको जमा के लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इक्वल टू बी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब मैं अगर ऐसे बोलूँ 2/x इक्वल टू 2/y, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 1/x इक्वल टू 1/y, x की वैल्यू आ जाएगी y के बराबर। तो यहाँ पे तीनों में ऊपर से अपन a प्लस बी प्लस सी कैंसिल कर देंगे, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी ऊपर से कैंसिल हो गया, तो अपना क्या फ्रैक्शन क्या आया, 1/b प्लस सी इक्वल टू 1/c प्लस ए इक्वल टू 1/a प्लस बी, ठीक है। तो एक बार ये दो फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे, एक बार ये दो फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे। तो ए 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इक्वल टू 1/c प्लस ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर जाएगा और ये b प्लस सी इधर जाएगा। तो c प्लस ए इक्वल टू बी प्लस सी, और a इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी, तो a इक्वल टू बी आ जाएगा। c में जैसे c गए तो 0 बचा। उसी हिसाब से 1/c प्लस ए इक्वल टू 1/a प्लस बी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए से ए कैंसल, तो b इक्वल टू सी आया। a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी, तो तीनों इक्वल हो गए, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब इनको k मान लेता हूँ और अपने को वैल्यू काय की निकालनी, b बाय ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। और इन तीनों की वैल्यू क्या लिखी थी, k लिखी थी अपन ने, मानी थी मतलब। तो k प्लस के प्लस के, अब क्या आया इसका आंसर, k बाय 3 टाइम्स k ऐड हो रहा है तो ये 3k हो जाएगा, k से k कैंसल, अब ये आया 1/3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।